वकालत कर चुकी और जज बनने की तैयारी कर रही 29 साल की अर्चना तिवारी ने अपनी शादी से बचने के लिए खुद गुमशुदगी का फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसे लगा कि वो कानून की बारीकियां जानती है, इसलिए पुलिस को आसानी से चकमा दे देगी। ट्रेन से गुमशुदगी का नाटक, कपड़े बदलकर ट्रेन से फरार होना, स्टेशन के मेन गेट से ना निकलकर आउटर के रास्ते से बाहर जाना, मोबाइल जंगल में फेंकना, कार में लेटकर सीसीटीवी से बचना और नेपाल तक पहुंच जाना। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर कदम पर ऐसे सुराग छोड़ती गई कि पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़कर उसकी कहानी पूरी खोल दी। 12 दिन तक चली इस गुमशुदगी ड्रामा की स्क्रिप्ट में छुपे इशारे ही उनकी असलियत उगलवाने का सबब बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अर्चना ने मोबाइल भले ही जंगल में फेंक दिया था, लेकिन गुमशुदगी से पहले ही कई कॉल्स ने पुलिस को पहली अहम कड़ी दी। उनके सीडीआर में एक खास नंबर पर अक्सर लंबी बातचीत दर्ज मिली। जब ये नंबर ट्रैक हुआ तो वो शुजालपुर निवासी सारांश का निकला। यहीं से पुलिस को पहला ठोस सुराग मिला। इसके बाद पुलिस कड़ियां जोड़ती गई। गुमशुदगी से ठीक 10 दिन पहले अर्चना ने मोबाइल का इस्तेमाल बेहद सीमित कर दिया था। उसके जैसे एक्टिव लड़की का अचानक फोन पर कम वक्त बिताना पुलिस को खटका। इसी से अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि गुमशुदगी प्लानिंग के तहत हुई है। पुलिस ने भोपाल से इटारसी और फिर आगे तक 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हालांकि अर्चना ने गाड़ी में सीट पर लेटकर कैमरों से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ फुटेज में कार की लोकेशन और रूट पकड़ा गया। इससे पता चला कि गाड़ी टोल वाले रूट से बचते हुए घूम घूम कर जा रही थी। ये पुलिस को संदिग्ध लगा और जांच की दिशा बदल दी। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि अर्चना ने शुजालपुर में किराए पर एक कमरा भी ले रखा था। ये संकेत था कि वो पहले एमपी में ही ठहरने का मन बना चुकी थी। हालांकि मीडिया में मामला हाई प्रोफाइल होते ही उन्होंने योजना बदली और बाहर निकल गई। तजेंद्र नाम का ड्राइवर जो अक्सर अर्चना को आउटर स्टेशन ले जाता था, उसी दिन इटारसी तक ट्रेन में गया और कपड़े व मोबाइल लेकर मिड घाट जंगल में फेंक आया। पुलिस ने उसकी गतिविधियों को खंगाला तो कहानी की परतें खुलने लगी। बाद में दिल्ली पुलिस ने तेजेंद्र को एक अन्य मामले में पकड़ा तो जीआरपी ने वहीं जाकर पूछताछ की। इसी से केस की दिशा और साफ हुई। सारांश के मोबाइल लोकेशन ने एक और बड़ा सुराग दिया। जांच में सामने आया कि वो बुरहानपुर, हैदराबाद, जोधपुर और दिल्ली तक गया था। जब इन लोकेशंस की कड़ियां जोड़ी गई तो साफ हुआ कि ये सामान्य यात्रा नहीं है। बाद में पता चला कि 14 अगस्त को सारांश और अर्चना नेपाल तक पहुंच गए थे। आखिरकार जब पुलिस ने सारांश को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी। यही सबसे बड़ा सुराग था जिसने अर्चना तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। एसपी रेल राहुल कुमार लोधा के अनुसार अर्चना ने कानूनी समझ के आधार पर सोचा कि जीआरपी स्तर की जांच में उसका भेद नहीं खुलेगा, लेकिन 70 सदस्यीय टीम ने दिन रात मेहनत कर 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और हर स्टेशन की गली कूचों में पड़ताल की। जितनी बार अर्चना ने अपने कदम छुपाने की कोशिश की, उतनी ही बार वो कोई न कोई सुराग छोड़ बैठी और इन्हीं सुराग की लड़ी पुलिस को नेपाल बॉर्डर तक खींच ले गई। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक्ड है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। और जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू आरएफआईडी से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहां से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज का काफी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है।
तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई, लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया, क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से, क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा, जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीजें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लाखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए। करीब 2 हफ्तों तक अर्चना खुद को गायब बताकर परिवार और पुलिस को उलझाती रही, लेकिन जैसे ही उनके साथी सारांश को पुलिस ने पकड़ा और उसने राज खोला तो अर्चना को समझ आ गया कि अब वापसी ही आखिरी विकल्प है। नेपाल भारत बॉर्डर से उन्होंने परिवार से संपर्क किया और फिर दिल्ली होते हुए भोपाल पहुंचाई गई। पुलिस का कहना है कि अर्चना ने ये सब केवल शादी से बचने के लिए किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।